हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ बाय अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो कुछ चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक वीडियो अच्छे करने। आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली पुलिस 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ सेक्शन को आज हम कवर करने वाले हैं। 27 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आपके सामने होंगे। देखते हैं किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए समझते हैं क्वेश्चन के प्रकार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन 27 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट 2020 का क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 22% घर के किराए पर, 40% घर के खर्च पर, किराने पर, सामान पर खर्च करता है और शेष राशि का 50% बच्चों की शिक्षा व अन्य प्रमुख खर्चों पर खर्च करता है। यदि मासिक बचत 3800 रुपये 3800 रुपये है तो शिक्षा व अन्य खर्चों पर कितना खर्च होगा। दिल्ली पुलिस 2020 27 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आपके सामने है। ए पर्सन स्पेंड 22% ऑफ द मंथली इनकम ऑन हाउस रेंट, 40% ऑफ द इनकम इन ऑन हाउस एक्सपेंस एंड द गुरीज अदर खर्च हो गई एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग ऑन द चिल्ड्रन एजुकेशन एंड अदर हीड्स। इफ द मंथली सेविंग आर 3800, then what is the expenditure on education and the other things। हमको बताना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छा सवाल है। अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझे, किस प्रकार हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे। देखो वो समझते हैं कैसे क्वेश्चन को करेंगे, बिल्कुल अच्छे मेथड के साथ। कोई भी वस्तु हमारे पास 100% होती है। कितनी परसेंट हमारे पास कोई वस्तु होती है? 100% हमारे पास कोई भी वस्तु होती है। अब कहता है कि 22% जो है भाई साहब ने आय पर खर्च कर दिया। आय पर कहीं पर 22% आय का घर पर, हाउस पर, हाउस पर जो है कितना करा? 22% होगा। इसके बाद कहता है 40% घर के खर्च, घर के किराए पर, हाउस रेंट। अच्छा जी, अब कहता है कि जो 40% खर्च करा उसने, वो करा घर के सामान पर। जो घर का सामान था उस पर ना करा घर एक्सपेंशन पे। कितना करा भैया? हमारे पास 40% उसने खर्च कर दिया। 40% हमारे पास उसने भैया खर्च कर। देखो 22% हाउस रेंट वगैरह था, 40% उसने घर से खर्च पर काउंट हमने कर दिया। ओके, इसके बाद क्या करता है क्वेश्चन, इन दोनों को ऐड कर लो। पहले हमारे पास कितने हो गए? 100% थे। 100 40 प्लस के कितना आ गया? 22। कितना होगा भाई? 62%। 100% हमारे पास थे, 62% हम खर्च कर चुके हैं। कितना खर्च कर चुके हैं? 62% हम खर्च कर चुके हैं। तो कितना बचा? 100 माइनस के 62 कितना आ गया? 38। 38% हमारे पास बच चुका है। कितना बचा हमारे पास? 38% हमारे पास बच चुका है। तो भैया 38% आ गया, बच चुका है। तो एजुकेशन पर करा ना खर्च, कितना आ गया? 30% बच चुका। अब कहता है कि 38% का 19 कितना? 50%। क्या कहता है क्वेश्चन में? 38 जो परसेंट हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन में, 50% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। कितना? बच्चों की शिक्षा 50% खर्च करता है। तो इसका 50% निकालो। हम सभी को पता है कि 50% इक्वल टू कितने को होता है? 1/2 के बराबर होता है। तो 1/2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कितना आना हमारे पास? 19। तो भाई साहब 19 उसने खर्च करते इतने पर। कितना हमारे पास आगा? देखो भाई जोड़ के 38 हमारे पास बचे थे। 38 में से 19 चले गए तो हमारे पास जो सेविंग बची, जो सेविंग हमारे पास आई है वो कितनी आई है? 19 आई है। 19 हमारे पास सेविंग हमारे पास बच के आई है। देखो भैया, और हमारे पास सेविंग कितनी बची है? 19 हमारे पास सेविंग बची है। ठीक है, इतना हमने खर्च कर दिया। ओके, हमने क्वेश्चन को पूरी डिटेल में कंफर्म कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन में क्या करता है? क्वेश्चन में दिया गया है 3800 रुपए बचत करता है। मतलब इसकी वैल्यू 19 की वैल्यू कितनी दे रखी? 3800 रुपए। कितनी रुपए दे रखी? 3800 रुपए। हमें निकालना कितना है? शिक्षा पर खर्च। शिक्षा पर कितना खर्च करा? 19 रुपए खर्च करे शिक्षा पर। ठीक है भैया, तो आ जाओ भैया, 3800 अपॉन में 19 मल्टीप्लाई, खर्च कितना हमें कर रखा था? खर्च कितना किया भाई साहब? 19 करा। तो 19 तक 19 खर्च कर दिया हमने। तो कितना आएगा? 3800 रुपए। तो उसने जो शिक्षा थी उसके एजुकेशन पर, जो उसने एजुकेशन पर और अदर हेड पर जितना खर्च करता, कितने रुपए खर्च करे थे? 3800 रुपए। ऑप्शन कौन सा है? ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। देखो सवाल को हमने इतने अच्छे तरीके से समझाया, बहुत अच्छा सवाल था। अच्छे तरीके देखो, जितना देना मैंने आपको पढ़ा, अगर आपको एक होगी सर मुझे थोड़ा सोल्यूशन कम समझ आ रहा है,
मैंने इतनी डिटेल में आपको परसेंटेज पढ़ाया भाई, इतनी डिटेल में पढ़ाया कि ये तो कुछ भी सवाल नहीं है। अगर सीजन का सवाल आपके सामने आ जाए तो वो भी अब ये कहेगा कि हाँ मैं अपने आप होने स्टार्ट हो जाऊंगा। ठीक है, इतनी डिटेल में मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया। ठीक है, ठीक है, तो पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अपने नोटबुक में नोट डाउन करो और अच्छे से पढ़ो। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपके सामने, ए 40 दिनों में एक कार्य कर सकता है, बी समान कार्य को 50 दिन में कर सकता है। ठीक है भाई, उन्होंने 5 दिन तक 7 कार्य किया और फिर बी ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य का समापन कितने दिनों में होगा? दिल्ली पुलिस 2020 का सवाल आपके सामने है। ए कैन डू वर्क इन 40 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 50 डेज, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज एंड देन बी लेफ्ट द वर्क। जो बी है कार्य छोड़ चलेगा। इफ हाउ मेनी डेज विल ए फिनिश ऑफ द रिमेनिंग, जो बचा हुआ काम है ए उसे कितने दिन में करेगा, ये बताना है क्वेश्चन को। मैंने इतने अच्छे डिटेल में आपको समझाया है। देखो अच्छा सवाल है, करे कैसे। ए भैया जी हमारे पास कितने दिन में कर रहे भाई? ए हमारे पास कर रहे 40 दिन में। बी भाई साहब हमारे कितने दिन में कर रहे? 50 दिन में कर रहे। दोनों का हमको एलसीएम लेना है। एलसीएम हम कैसे लेंगे? देखो कौन सा बड़ा है? 50 है। 50 का ऐसा मल्टीपल चूज करो जो 40 से भी डिवाइड हो जाए और 50 से भी डिवाइड हो जाए। कितना होगा? 4 5 20, 5 चौक 20, कितना होगा? 200। हमने ऐसा मल्टीपल चूज किया, कितना आएगा हमारे पास? 200 हमारे पास मल्टीपल आ गया। कितना आएगा? 200 हमारे पास मल्टीपल आएगा। 4 से कितनी बार? 5 बार। 5 से कितनी बार? 4 बार। इतना हमने सोल्यूशन को समझा, क्वेश्चन को समझा सोल्यूशन। इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, उन्होंने 5 दिन तक क्या करा भाई? 5 दिन तक 7 कार्य किया। उन्होंने 5 दिन तक 7 में कार्य किए अपने साथ। ठीक है भाई, तो ए प्लस बी इक्वल टू कितने हैं? 5 प्लस के 4 कितना होगा? 9 दिन। 9 दिन हो गए तो कितने दिन काम किया? 5 दिन काम किया। 9 गुणा 5 कर देते हैं, कितना होगा? 45। 9 बजे 45, 45 दिन तक जो भाई साहब दोनों ने काम किया। तो शेष काम हमारे पास, तो टोटल वर्क कितना था हमारे पास? टोटल वर्क कितना था? 200 था हमारे पास। माइनस के मैंने 45 कर दिया, कितना आया हमारे पास? 155। 155 हमारे पास आ चुका है। देखो 200 हमारे पास कंप्लीट पूरा काम था 200 दिन का, तो उसमें 45 दिन जो है ए बी दोनों साथ मिलकर काम करा। फिर ए जो बी भाई साहब है, जो हमारे बी भैया है, वो हम यहाँ काम छोड़कर चले जाते हैं। तो बी भाई साहब हमारे काम छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद ए जो है बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा हमें बताना है। हमारे पास कम कितना बच गया? रिमेनिंग जो वर्क है, रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास? 155 बचा। हमारे पास जो बी है, तो बी भाई साहब तो चले गए, इसको हमारा कंटा। हमारे पास बचा कौन सा? ए भाई साहब बचे हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे। ए की वैल्यू कितने है हमारे पास? ओनली 5 है, तो 5 से हमने इसको भाई साहब डिवाइड किया। 5 से उड़ाया हमने इसको, 5 3 15, 5 कम 5, कितने दिन में करा भाई? 31 दिन में। ए भाई साहब कितने दिन में काम करा? 31 दिन में जो है भैया ए काम करेगा। बच्चों कितने दिन में काम करेगा? ए जो भाई साहब हमारे पास है कितने दिन में काम कर रहा? 31 दिन में काम कर रहा। ऑप्शन कौन सा है? बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। यही आपके क्वेश्चन था। मैंने आपको डिटेल में टाइम एंड वर्क को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाया। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, तो अगर आपके सर कहते हैं कि भाई सर मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं आया, फिर भी थोड़ा कह रहे मुझे आधा समझ आया, नहीं समझ आया, तो इस प्रकार का डाउट आता है तो मैं आपको फिर बताऊंगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे सर मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया। ठीक है, अगर आपको और ज्यादा डिटेल में जाना है, और ज्यादा अधिक डिटेल में पढ़ना है टाइम एंड वर्क को, मैंने कंप्लीट टाइम एंड वर्क को आपको पढ़ाया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पर लॉजिकल मैथ वाले पर सर्च करिए आप, और आपको फ्री मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है भैया, तो आप वहां पे जाके पढ़िए, बिल्कुल डिटेल में आना को पढ़े। इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 3, एक महिला को एक मंदिर तक पैदल जाने में वह वाहन से वापस आने में 3 घंटे 20 मिनट लगते हैं। दोनों ओर वाहन से जाने में 2 घंटे कम समय लगते हैं। दोनों ओर से पैदल जाने में लगने वाला समय का आधा समय कितना होगा? जो समय है उसको आधा समय कितना लगने वाला है वो बताना। आधा समय बताना कितना लगने वाला। ए वुमेन टेक 3 hours 20 minutes in walking to a temple and riding back. He would have gained 2 hours by riding both way half of time of the he should be इनका he would take to walk both sides। जो दोनों साइड तक पैदल जाओ तो कितना समय लगेगा? देखो सवाल कैसे करेंगे। हमारे पास एक भैया पैदल वाले हैं, पैदल को हम पी तरह करते हैं। ए आता है राइडिंग, जो कार से जाता है, वाहन ट्रांसपोर्ट लगाता है, इसको ट्रांसपोर्ट इक्वल टू कितना टाइम दे रखा? 2 घंटे 20 मिनट है। 3 घंटे 20 मिनट है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो कितने होगा? 36 18 18 180 मिनट गुणा 2 20, तो हमारे पास कितनी आ गई भाई? 200 मिनट आ गई।
200 मिनट हमारे पास आ चुकी है। अब कहता है कि दोनों ओर से वाहन से जाने पर 2 गुना ट्रांसपोर्ट टी, दोनों ओर से जाने पर 3 घंटे 20 मिनट से 2 घंटे कम लगते हैं। तो 3 घंटे 20 मिनट घटा हुआ है। 3 घंटे 20 मिनट कितनी थी हमारे पास? 3 आवर 20 मिनट माइनस के 2 आवर, तो कितना बचेगा? 1 घंटा 20 मिनट बच गई। हमेशा कितना लिख सकते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 20 हमने और ऐड कर दी, कितने हमारे पास? 80 मिनट आ गए। कितने आ गए हमारे पास? 80 मिनट हमारे पास आ चुकी है। तो टी की हम डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, तो 80/2। अब क्वेश्चन में कहा कि लगने वाले समय का आधा, तो 2 से कट्टा कितना आगा? 40 मिनट आ गए। इसका आधा होगा, जो पैदल जाने वाले थे तो उससे दोनों ओर से पैदल जाने में लगने वाले समय का आधा, जो दो पैदल से 10-40 मिनट हमारे पास आ चुके हैं। अब कहता है कि जो पैदल वाले भैया हमारे पास कितने हैं? 200 मिनट की। तो टी की वैल्यू हमारे पास, अगर हम पहली इक्वेशन देखो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास, तो हम कैलकुलेट करके अगर ये वैल्यू में टी की यहाँ पे वैल्यू पुट कर तो क्या आएगा हमारे पास आंसर? देखो, पी प्लस के 40 मिनट इजकल टू 200 मिनट, पी इजकल टू 200 माइनस के 40, पी इजकल टू 160 आएगा। 160 हमारे पास आ चुका है। अब देखो थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे? देखो भैया, 160 को क्या लिख सकते हैं? 2 घंटे में कितना होते हैं? 120 मिनट होती है, थोड़ा 160 से डिवाइड कर दो, तो 160 बटे में 60, 1 घंटे में 60 मिनट हो, 1 जीरो थे 1 जीरो कर दिए, 6 गुना 2, 2 घंटे तो आएगा हमारे पास कंप्लीट। 2 घंटे हमारे पास आ चुके हैं, 6 दूनी 12, इस प्रकार 2 घंटे हमारे पास कंप्लीट आ चुके हैं। देखो 200 160 आ गया ना? हाँ ठीक है, इतना हमारे पास इस प्रकार का वैल्यू लेगा। 2 घंटे हमारे पास शेष आ गया, हमारे पास बचा कितना? 2 घंटे तो कंप्लीट आ गए, 6 से काट दिया, शेष पर कितना हुआ? 40 बचा। कितना बचा? 40 हमारे पास बच चुका है, कितना? 4 बचा, तो 40 होगा, कितना होगा? 40 मिनट आ गई हमारे पास। कितनी? 40 मिनट। तो 2 घंटे टाइम कितना है भैया? 2 घंटे 40 मिनट। इस क्वेश्चन का जो है फाइनल आंसर आपके सामने आ चुका है। ऑप्शन कौन सा है? C4 कटप्पा द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। देखो भाई, सवाल में कुछ ज्यादा दिया नहीं था, अच्छे तरीके से हमने समझा है, तो हमने बहुत अच्छे तरीके क्वेश्चन को, लैंग्वेज को समझा और अच्छे तरीके से सवाल को किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोटबुक में नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 2 छात्रों ए व बी को पुरस्कार राशि के रूप में 4400 रुपए का भुगतान किया जाता है। यदि ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है, ए को बी को भुगतान की गई राशि 120% भुगतान किया जाता है, तो बी का कितना भुगतान किया गया? दिल्ली पुलिस 2020 का सवाल, 27 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट। 2 student A and B are paid a total of 400 as prize money. If A is paid 120% of the sum paid of B, how much is paid of B? ये बता। देखो सवाल को कैसे करेंगे? सवाल बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। क्वेश्चन में क्या कहता है? यदि A को B को भुगतान की गई राशि, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, A इक्वल टू 120% ऑफ बी लिख सकते हैं। नहीं, क्वेश्चन में कहा गया है कि बी को भुगतान की राशि का, बी को भुगतान की राशि 120% है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 120% हटाएंगे, पौन में 100 आ जाएगा, गुणा में बी लिख सकते हैं, डिवाइड किया भाई साहब, कितना आएगा हमारे पास? ए इक्वल टू कितना आ गया भाई? 6/5 आएगा, गुणा बी आ रहा, इसकी मल्टीपल हम यहाँ करेंगे, तो 5A इक्वल टू 6B हम ऐसे कर सकें, तो A अपॉन में B हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, A अपॉन में 5, 6/5 डायरेक्ट आएगा हमारे पास। अब B साइड देगा हमारे डायरेक्ट कितनी वैल्यू हमारे पास A और B की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है। अब क्वेश्चन में कहता है कि 4400 रुपए दोनों में बांटे गए हैं, A और B में बांटे गए हैं, तो दोनों को बटा B का स्तंभ को बताना है, किस प्रकार से निकाल लेंगे भाई इन दोनों का। तो 11 यूनिट मतलब कि A प्लस B बराबर कितने हैं? 11 यूनिट के बराबर। तो 11 यूनिट का मान कितना दे रखा? 4400 रुपये। तो B की वैल्यू हमें बुझी है, तो B इक्वल टू 4400 बटे में 11 और गुणा में किया B की वैल्यू है भाई 5। इतनी हमारे पास कैलकुलेट करके वैल्यू आई। 11 से चौका 44 कितना आएगा? 400 रुपये।
400 गुणा में 5 कितने आ गए भाई 2000। तो बी भाई साहब जो है कितने रुपए लेता है, बी जो बी भाई साहब के पास कितने रुपए गए 2000 रुपए। ऑप्शन कौन सा है, डी फॉर दी ऑप्शन इज द राइट आंसर आपके सामने। बहुत अच्छा सवाल था, हमने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 शिफ्ट नंबर फर्स्ट 27 नवंबर की पहली शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 4 हमने बहुत अच्छे तरीके से सोल्यूशन कर लिया है। ठीक है भाई, अब उसको डरने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज का सवाल था, हमने अच्छे तरीके से समझाया। ठीक है भाई, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, एक निश्चित वस्तु पर लाभ क्रय मूल्य का 120% है। ठीक है भाई, यदि क्रय मूल्य 25% की वृद्धि हो जाती है, तो विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, तो लाभ बताओ विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है। तो लाभ विक्रय मूल्य और कितना प्रतिशत है। दिल्ली पुलिस 20 का सवाल भाई, ऑन द सर्टेन आइटम द प्रॉफिट इज 120% ऑफ द कॉस्ट इफ द कॉस्ट इंक्रीज बाय 25% एंड द सेलिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ इज प्रॉफिट। अच्छा सवाल है भाई, को कैसे करें। हमारे पास भाई साहब ये सीपी है भाई साहब, ये हमारे पास बच्चों एसपी है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि जो क्रय मूल्य 120% का एसपी है, हमने वरना 100 रुपए भाई साहब हमारे पास एसपी सीपी होगा, 120% बढ़ रहा है तो कितना होगा भाई साहब 220% हमारे पास कितना होगा एसपी आएगा। क्रय मूल्य हमारे पास 100 रुपए है, 120% का 120% कितना होगा 220 होगा। अब कहता है क्वेश्चन में, तो क्रय मूल्य में जो है 25% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो ये भाई साहब कितना होगा हमारे पास 125 होगा। 25% की हमारे पास बढ़ोतरी हो जाती है तो 25% हमारे पास आएगा। अब क्वेश्चन में अब भाई साहब क्या कहते हैं, जो हमारे पास ये वैल्यू दी इसमें 25% की वृद्धि होती है और इसमें जो है ये रिमेन रहता है, बिल्कुल सेम याद रहता है, कोई भी इसमें चेंज नहीं होता है। तो मान के चलो इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है, तो हमारे पास कितना आएगा सेम है 220 के 220 आ गए। क्वेश्चन में बताएगा कि विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, जो विक्रय मूल्य हमारे पास पहले 220 था अब भी 220 ही है, तो क्रय मूल्य में चेंज हुआ है। सही, कोई बात नहीं भैया। अब दोनों का जो अंतर है कितने का है, कितने का लाभ है हमको पता। 5 आ गए, यहाँ बच के कितने 10 मतलब 5 के 5 आएगा भाई, यहाँ 1 आएगा, 11 11 मतलब 2 गए 9 बच गए, 95 हमारे पास रुपये का 95 का लाभ। अब देखो क्वेश्चन में जो ध्यान देने वाली बात है, जो बहुत से बच्चों ने जो मिस्टेक की होगी वो आपको बताता हूँ मैं। तो लाभ विक्रय मूल्य का किसके बाद हमारे पास दिया गया, का हमारे पास क्वेश्चन में है विक्रय मूल्य के बाद, तो अपन में क्या आएगा विक्रय मूल्य आएगा। तो हमको क्या निकालना है, तो एसपी हमको निकालना है, एसपी का कितना, जो लाभ का जो प्रॉफिट परसेंट है हमारे पास, प्रॉफिट परसेंट जो पी प्रॉफिट जो परसेंट हमारे पास है कितना है 95, अपोन में किसके नीचे आना 220 भाई साहब नीचे आएगा, गुणा में 100, परसेंटेज निकालने में 100 तक गुणा करते हैं, करते नहीं करते। ठीक है भैया, 1 0 भाई साहब 1 0 उड़ा देगा, 5 2 से 5 बार, 2 से भाई साहब 11 बार, 5 में 25 का 5 का 5 9 45 2 47 475 बट्टे में आ गया 11। इतना ज्यादा कैलकुलेट करके आपको चलेगा पता। इसके बाद 11 चौका कितने हो गए, 11 चौका 44, बच कितने गए 44, 3 हो गए, बच गए 35, 11 3 33, हमारे पास 33 आएगा, लगाया पॉइंट, हमारे पास बच कितने के 2 हो गए 20, 11 एकम 11, हमारे पास हो गया 90 और 11 88, 43.8। ऑप्शन को पॉइंट में देना का, तो अब कितना मान लेते हैं हम 43 इज द राइट आंसर, 43%। कितना आ गया भाई 43% हमारे पास आंसर आ चुका है। ऑप्शन कौन सा है, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। अच्छा सवाल था, हमने अच्छे क्वेश्चन को समझा है। ये वैल्यू 220 इसलिए आई है क्योंकि 220 स्थिर हमारे पास बताया गया था, बाकी हमें कुछ कैलकुलेट करना नहीं था। क्वेश्चन आपके सामने सॉल्यूशन हो चुका है, अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने क्या कहता है, यदि x प्लस वाई माइनस जेड रेशो y माइनस जेड प्लस 2w और 2x प्लस के जेड माइनस के w 2 3 और 1 है, तो 5w माइनस के 3x माइनस जेड रेशो 3w का अनुपात बताना क्या होगा। अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे। इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए हम वैल्यू पुटिंग का उपयोग करते हैं। अगर हम इसको सॉल्यूशन में लेके जाएंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, तो कम से कम 3-4 मिनट ये क्वेश्चन खा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो हम इसको क्या वैल्यू पुटिंग से करेंगे, किससे करेंगे वैल्यू पुटिंग से। तो वैल्यू पुटिंग से हम कैसे करेंगे, देखो अगर हम वैल्यू मान लेते हैं x इक्वल टू 2 रखी ना, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 0, अगर हम पुट करते हैं तो आपको देखना होगा कि सेटिस्फाई कर रहा है क्या।
एक एक दो हो गए, माइनस जीरो तो दो सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक्स प्लस वाई जेड इक्वल टू 1 हमारे पास सेटिस्फाई करेगा। अब हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू दी गई है, तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या लेंगे हम, तो डब्ल्यू की वैल्यू 3 हमारे पास दी गई है, तो वाई इक्वल टू 1 दे रखा, वाई इक्वल टू 1 तो डब्ल्यू इक्वल टू हम कितना मानेंगे 1, तो अगर डब्ल्यू इक्वल टू 1 मान लेते हैं हम, तो एक मैंने कितना होगा 1 मान इसकी वैल्यू 0 है, 1 2 3 कितने होगा 3 हमारे पास हो गया। अब डायरेक्ट वैल्यू बुकिंग करनी है, क्या हमको निकालना है, देखो भाई हमको निकालना है 5w माइनस के 3x माइनस के z और रेशो में 3w निकालना। अब वैल्यू कोड करो यहाँ पे डायरेक्ट, 5w की वैल्यू कितनी है गुणा में 1 माइनस 3 की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 गुणा 1 माइनस z की वैल्यू 0 3 गुणा w की वैल्यू 1 5 माइनस के 3 और माइनस के 0 और रेशो में कितना आएगा 3 आएगा, तो 5 में 3 के कितने आएंगे 2, तो कितना आएगा 2 रेशो 3 इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। ऑप्शन कौन सा है, बी 4 बाहुबली इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। अच्छा सवाल था, हमने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं, पहले इसको नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 3432 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि 10 5 4 2 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है भाई, अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे देखो। लीस्ट नंबर हम लोग को बताना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 10 5 4 और 2 ले लिया भाई। इसको लिख सकते हम 2 गुणा 5, इसको हम कितना लिख सकते हैं 5 गुणा 1। एलसीएम थोड़ा अलग हिसाब में 10 5 4 और 2 कैसे लिख सके हमसे, 5 गुणा 2 लिख सके, 5 गुणा 1 लिख सके, 2 गुणा 2 लिख सके और 2 गुणा 1 लिख सके। हमसे लिख लिया हमने, एक मान लो, आप बताओ, एक तो हमारे पास आगा 5, एक भाई साहब हमारे पास आगा कितना 2 आगा, एक हमारे पास 2 भाई साहब ये आ गए, 2 हमारे पास बच गए, 2 कैलकुलेट करके हमें 2 है 2 आए, तो कितना आ गया 5 गुणा 2 और गुणा 2 कितना आ गया 20। हमारे पास कितना एलसीएम आया 20, हमारे पास एलसीएम आ चुका है। अब कितना दे रखा 34 32 भाग करेंगे कितना 20 है। अगर इस एलसीएम से ये डिवाइड हो जाता है तो हम सेटिस्फाई करेगा, देख लेंगे, देखो डिवाइड हो जाता है क्या, 20 कम 20 बच गए 14 हो गए 49, 20 सत्ते हो गए 140 बच कितने के 3 हो गए 32, 20 कम 20 शेष फल हमारे पास कितना बचा 12, हमारे पास शेष फल बचा, रिमाइंडिंग हमारे पास कितना बचा, रिमाइंडर जो हमारे पास बचा 12 बचा। तो भाई देखो कितना आना भाई, तो 20 और माइनस से कितना 12 कम कर दो, तो इसमें से जो बचे कितना आएगा 8। अगर हम इसमें 8 संख्या को जोड़ देते हैं, अगर हम इसमें 8 जोड़ दे तो ये डिवाइड हो जाएगी, पूरी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, 12 8 20 हो गए। अगर हम इसमें 8 जोड़ दे तो कितने हो जाएगा 20, हमने 8 जोड़ते हैं तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो ऑप्शन कौन सा है C4 कडप्पा इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। देखो ये क्वेश्चन तो भाई था मेथड के अनुसार, इस क्वेश्चन को अगर आप बहुत जल्दी करना चाहते हैं तो वाई ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन जो उठाएंगे हम, ठीक है कैसे उठाएंगे देखो, इसका पहले उतार दो एक बार, ठीक है ले भाई ऑप्शन पकड़िए कर रखा, ऑप्शन से कैसे करेंगे भाई, देखो 34 गाड़ी 200 दे रखा 34 32। अब देखो सबसे पहले डिजिटल नंबर हमारे दो पास है, अगर हम 2 से डिविजिबिलिटी चेक करें तो 2 के 2 होने चाहिए कट रहा, ठीक है 4 की जो डिविजिबिलिटी है हमारे पास चेक होनी चाहिए, अगर 4 से हम डिवाइड करें तो 4 की डिविजिबिलिटी 2 अंक से डिवाइड होनी चाहिए, 4 तक बॉडी डिवाइड पट्टी, 5 से जो करने चाहिए 5 में 0 आनी चाहिए लास्ट में, तो हम करेंगे तो कैसे बढ़ता है कोई 10 से करेंगे तो 0 आनी चाहिए, तो इसमें अगर हम ऑप्शन दे दो 10 टेक के होगा 5 से नहीं कटेगा, 12 टेक का 44 होगा 5 से नहीं कटेगा, 8 टेक का इसमें जोड़ो 8 हमने इसमें ऐड कर दिया, 10 आएगा 3 1 4 होगा 4 आएगा 3 आएगा। अब हम इसको डिवाइड करें, अगर 5 से हम इसको डिवाइड 5 की डिविजिबिलिटी हम इसमें चेक करेंगे तो 5 से कितनी बार 5 से कटेगा 5 8 40 8 बार कटेगा, तो कितनी बार तीनों की डिविजिबिलिटी जब 0 तक की 3 डिविजिबिलिटी चेक हो जाए तो जो जिससे तीसरी डिविजिबिलिटी चेक होगी वो आंसर होगा कितना है 8, तो ऑप्शन नंबर C4 कडप्पा इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। अच्छा सवाल था, हमने सवाल को बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, देखो कितनी सेकंड लगी भाई, बहुत ही कम सेकंड में हमने सवाल कर लिया। ऐसा नहीं है कि आप भाई पूरे सवाल मेथड से ही कर भाई, ऑप्शन ही उठाओ ना,
ऑप्शन के नाम की तरह के एग्जामिनर ने ऑप्शन उठाओ, अगर ऑप्शन की यूज हो रहा है तो ऑप्शन उड़ाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, उड़ाओ ऑप्शन को, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना रखते हैं, वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपको देखना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथ के जो हम पढ़ के फाइट कर सकते हैं, एग्जाम में कर सकते हैं, मैंने एक वीडियो डाली हुई है कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ टॉपिक्स, ठीक है, जिससे आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है भाई। तो इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।